आई एम सॉरी, ये वीडियो में मैं पहले बोल रहा हूं बिकॉज आई डोंट नो मैं कितना अपने आप कंट्रोल कर पाऊंगा। बट आज एक चीज ऐसी देखने को मिली है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा। एंड आई एम सो सॉरी अगर कुछ गड़बड़ निकल जाए तो पहले ही बोल दे रहा हूं वीडियो में, ठीक है। सो अभी इंडिया 2 2025 का रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वालिफाई हो गया, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नहीं हो पाया, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने बहुत मेहनत करी, पूरी टीम ने मेहनत करी, बहुत पढ़ाया और बच्चों का क्वालिफाई भी हुआ, तो मैं बहुत खुश हूं उनके लिए लिटरली। पर जिन बच्चों का नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो भी मेरे स्टूडेंट, मैं प्राउडली बोलता हूं, ठीक है। और इनजस्टिस कब लगता है? जब कुछ ऐसा होता है जिसका आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आज मैं उसी बारे में बात करने वाला हूं। यूपीएससी ने बहुत बड़ा चेंजेस किए हैं और शॉकिंग चेंजेस है, लिटरली शॉकिंग चेंजेस हैं जो नहीं होने चाहिए थे, लिटरली। दिस इज, एक होता है कि आप एक बार इक्वलिटी की बात करते हो, एक तरफ आप इक्वलिटी की बात करते हो, एक तरफ आप इस तरह कुछ कर देते हो जो कि नहीं होना चाहिए था। भाई अगर मैं बात करूं, जो भी आप पीछे देख पा रहे हो, गर्ल्स की कट ऑफ, तो हर बार ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉयज गर्ल्स की कट ऑफ अलग किया गया है। यार आप जब एग्जाम एक ले रहे हो, चीजें एक कर रहे हो, तो ये पार्शियलिटी क्यों ऐसी पार्शियलिटी कि गर्ल्स की कट ऑफ अलग, बॉयज की कट ऑफ अलग, है ना? ऐसा यूपीएससी में इससे पहले कभी नहीं हुआ। 2021 सितंबर में जब पहली बार गर्ल्स की एंट्री हुई थी, तो तब से लेकर अब तक 19 से लेकर 30 तक अलग अलग समय पे अलग अलग सीट्स रही हैं गर्ल्स के लिए। मैं उस पर कभी कुछ नहीं बोला, मुझे लगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम है, चीजों को समझने में, बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो वो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मैं एग्री कर रहा था। बट द थिंग, आज जो चीज हुई है वो बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रही और इलॉजिकल लग रही है। बहुत सारी गर्ल्स, इस वक्त जो गर्ल्स के रेट हैं बहुत ही डिस्टर्ब हैं। रीजन बहुत सिंपल सा है। आज जब अभी रिजल्ट बच्चों ने देखा है अपने, जिन बच्चों के 350, 370, 380 मार्क्स तक बन रहे थे, उनके रोल नंबर नहीं है। और मोर इंपोर्टेंटली बॉयज की कट ऑफ अलग है, गर्ल्स की कट ऑफ अलग है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि इस बार पार्शियलिटी हुई है, इस बार कट ऑफ बदला है ना? तो अभी जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे कि यूपीएससी जो भी अभी आंसर की दी हुई है, तो टोटल क्वालिफाई बॉयज कितने हुए हैं? टोटल क्वालिफाई बॉयज हुए हैं 7648, 7648, 7,000 से ज्यादा। और गर्ल्स हुई हैं 500 क्वालिफाई इस बार, ठीक है। ये दोनों अलग कर दिया गया, बॉयज गर्ल्स अलग कर दिया गया। मतलब एक तरफ हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की और यहाँ पे अलग कर दिया गया, ठीक है। अब एक ये बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त उठ रहा है। बहुत सारी बच्चियां हैं जो हमसे ऑनलाइन में, ऐप में, रैंकर्स बैच में पढ़ रही थी, ऑफलाइन की मेरी स्टूडेंट्स हैं, जिनका बहुत अच्छे से मालूम है कि उनका श्योर शॉट 400 प्लस मार्क्स आ रहा है, बट उनका रोल नंबर है ही नहीं पीडीएफ। अभी कुछ बच्चियां ऐसी भी मेरे संपर्क में आई हैं जो रिकमेंडेड हैं, प्रीवियसली रिकमेंडेड हैं, दे वेरी गुड होल्ड इन रिटन ऑल्सो, उनका बहुत अच्छा होल्ड है रिटन में, पर उनका रोल नंबर ही नहीं है। ठीक है, मैं ये मान सकता हूं कि ऐसा भी हो सकता है, भाई कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर आप रिकमेंड हुए हो या आपने एक पिछली बार क्वालिफाई किया तो इस बार क्वालिफाई होगा ही, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देख लिए हैं अभी रिसेंटली, जिनका, जो वाकई में जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। और लिटरली मतलब कुछ बच्चियों को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं जिन्होंने 5-10 जगह से आंसर की से मैच किया था, नॉट इवन ओनली एमजेएस, और कहीं से भी 450 से कम नहीं मिल रहा था और उनका रोल नंबर नहीं है। बट ये भी ठीक है, जब जो है वो है, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं दो चीजें कहूंगा कि अगर यूपीएससी तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो प्लीज ऐसा अनफेयर गेम मत खेलिए। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल और राइट। आप मैसेज कन्वे बहुत गलत जा रहा है बच्चों तक कि आप बॉयज और गर्ल्स में इंटरफेयर, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, सिंपल सी बात है। फिर आप एग्जाम भी एक क्यों कराते हो? आप बॉयज का एग्जाम अलग कराओ, गर्ल्स का एग्जाम अलग कराओ, जब इतनी ही चीजें हैं। मैं बॉयज के अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं गर्ल्स का ऐसा कोई सपोर्ट करो, पर जो चीज गलत है, गलत को गलत नहीं कहूंगा तो कोई मतलब नहीं कोई काम करने का, ठीक है। और आज आई रियली फील बैड कि जब ये चीजें देखने को मिली हैं। और बच्चों, इसीलिए मैं हमेशा से आप लोगों को एक चीज कहता था, स्टूडेंट्स, आप लोग को जिनका भी इस वक्त डिसअपॉइंटेड है, डिमोटिवेटेड है, मैं आपको 3 बातें समझाऊंगा। बच्चे प्लीज अंडरस्टैंड, पहली चीज, आप कुछ नहीं कर सकते। I'll be brutally honest with you because anything less than that is not good for you. आप इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। This is the reality. I know you feel very bad. बहुत बुरा लग रहा होगा, और बुरा इसलिए लग रहा है कि आपका नहीं हुआ, पर बुरा इसलिए और लग रहा होगा क्योंकि आपसे अक्षम यानी आपसे कम नंबर लाने वाला बच्चा क्वालिफाई करके बैठा हुआ है। पर बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज रियलिटी। तो जैसे एक लाइन है ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो बेटा वॉरियर है आप, अब वॉरियर नहीं है। माइंडसेट अपना ठीक करो सभी बच्चों। आज जो भी है ठीक है, अपन वॉरियर्स हैं, वॉरियर नहीं है। हम चिंता नहीं करेंगे, हम समाधान की बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो बेटा, अगर वाकई में युद्ध लड़ना है तो मजबूती से लड़ना पड़ेगा। स्पेशली जो गर्ल कैडेट्स हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बेटा आपके लिए समय समस्या देता रहा है, इश्यूज आते रहे हैं, और एक बार फिर से वही चीज आई है यहाँ एनडीए में भी। बट आपको ऐसा कोई डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, खुद को और स्ट्रांग बनाना है।
समस्या जब आती है ना, तो हम लोग को टूटना नहीं होता है, हमें जुड़ना होता है, हमें और स्ट्रॉन्गर तरह से रिस्पॉन्ड करना होता है। मुझे बुरा बस इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी हर बच्चों के लिए, और मुझे मालूम है मेरे स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत करी थी, कितनी ज्यादा मेहनत करी थी। और अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आज उनका रोल नंबर नहीं है। अगर रोल नंबर उनका नहीं होता ना, जिनकी गलती हो गई है, जो वो कह रहे हैं 50-50, 60-60 मॉक दिए हैं, जिनमें एक गलती करने का स्कोप नहीं है, जिनके श्योर शॉट 450 प्लस हर तरीके से आ रहे हैं, उनका रोल नंबर नहीं है। ठीक है, तो एक बात तो बहुत बहुत एविडेंट है कि अगर 500 बच्चियां हैं, पहली बात, जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लोग बहुत अच्छा किए और यू डिजर्व इट। आप अप्रिसिएशन डिजर्व करते हो, आप तारीफ डिजर्व करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपने बहुत मेहनत करी है बच्चे। मैं आपसे बिल्कुल ये कह रहा हूं, आई एम ग्रेटफुल कि आप अगर एमजीएस को फॉलो किया, जिसने भी एमजीएस को फॉलो किया है और पढ़ा है, और आज इतने बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, थैंकफुल मैसेजेस आ रहे हैं, चीजें आ रही है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट येस, मैं एक स्टूडेंट, अपने मेरे लिए एक स्टूडेंट जो है ना, जो एफर्ट करता है, वो हर एक बच्चा मेरे लिए मैटर करता है। रिजल्ट ओके है, आ गया नहीं आ गया इट्स ओके, बट मेरे लिए हर एक बच्चा मेरा बहुत मैटर करता है। तो प्यारे बच्चों, जिनका भी आज नहीं हुआ, डिसअपॉइंट नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना। ये एक लेसन है जो सीखना है हमें अपने लाइफ में, कि भाई देख, चैलेंजेस बड़े बड़े आ जाए पर अपन स्ट्रांग है और अपन रिस्पॉन्ड वैसे करेंगे। डोंट, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, वॉरियर जो होते हैं ना, वो प्रे करते हैं स्ट्रॉन्ग इजियर रोड के लिए, और जो वॉरियर होते हैं ना, वो प्रे करते हैं स्ट्रॉन्गर लेग्स के लिए। हमारे हाथ में यूपीएससी की कट ऑफ मेल फीमेल अलग कर दी, ये नहीं है। हमारे हाथ में कट ऑफ हाई कर दी, ये नहीं है। हमारे हाथ में पेपर कैसा आएगा, ये नहीं है। हमारे हाथ में मेहनत है। और बच्चों, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि जो चीज आपके हाथ में है, आप सिर्फ उस पर फोकस करिए। एक चीज बोलूंगा, बहुत दिमाग सुन लो, कि अगर इफ यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर एनडीए 1 2026, अगर आप एनडीए 1 2026 के लिए हैं, तो जो बात मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूं, 2018 से कहते आ रहा हूं, कि एक चीज जो एमजीएस का स्लोगन है, कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए। हम लोग कट ऑफ के लिए नहीं खेलते, हम लोग रैंक के लिए खेलते हैं। आज आप लोग को बुरा लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है बुरा तुम्हारे लिए, पर एक चीज समझो बेटा, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। अब ये समय रोने का नहीं है, खुद को बटोरने का है, और ये बोलने का है कि मैं अब और स्ट्रॉन्गर बाउंस बैक करूंगा, अब मैं और मजबूत तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा, और अब मैं और बेहतरीन तैयारी करूंगा। इस बार एनडीए 1 2026 अगर वाकई में तुम्हें क्वालिफाई करना है ना, तो टारगेट अपना 600 से नीचे कोई नहीं रखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ बॉय हो, गर्ल हो, रिपीटर हो, न्यू हो, कुछ भी हो, नहीं फर्क पड़ता यार। आज ये बच्चे हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखो, बहुत 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 सारे बच्चों का अब तक रिजल्ट आ चुका है। आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको ये मतलब कि मैं गुस्सा हूं, आपकी खुशी नहीं, मैं आपके लिए खुश हूं बच्चे, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। पर एक कहावत है बेटा अंग्रेजी में, सक्सेस हैज मैनी फादर, फेलियर हैज नन। आज जिनका क्वालिफाई हो गया है उनके लिए बात कर रहे हैं, और मैं भी करूंगा, बिकॉज इन बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है मेरे साथ। अभी एग्जाम्पल देता हूं, ये बच्चा सुधांशु, ये हमारे ऑफलाइन का बच्चा था, क्वालिफाई हो गया, ठीक है, इसने भी मेहनत करी है। ये हमारा ऑनलाइन का बच्चा है, रैंकर्स बैच का, इसने भी क्वालिफाई किया है, ठीक है। फिर ये ले, फिर ये हमारा ऑनलाइन का बच्चा यश अम्बेडकर वो नाम है, अगर आप 6 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 2 महीने भी यूट्यूब पे हमसे पढ़े होंगे, तो ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। यश अम्बेडकर वो बच्चे हैं, ये क्वालिफाई किए, ठीक है। ये देखो रोहित, सबको पता है रोहित क्या है, कौन है, ठीक है, ये ऐसे नाम फेमस है। आशीष श्रीवास्तव, ठीक है, और ऐसे नाम लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। ये देखिए आर्यन, ये बच्चा, आपको मैं बताऊं इसकी स्टोरी, अभी जब रिजल्ट एग्जाम देके आया था ना, अगले दिन ये कैबिन में बैठ के मेरे साथ रोया है। ये ऑफलाइन का स्टूडेंट है मेरा, आर्यन, ही इज फ्रॉम चेन्नई। तो एग्जाम देकर आया था, तो मुझे अच्छे से याद है, रो रहा था, कह रहा था सर नहीं हो पाएगा कट ऑफ, सर बहुत मेहनत करी, पर सर कट ऑफ लग रहा है नहीं निकल पाएगा, सर मुश्किल लग रहा है। उस दिन मैंने इसको एक ही चीज कही थी, देखो मेरे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं, उस दिन मैंने इसको एक ही चीज कही थी, बेटा हार नहीं मानना है, अपन लोग मेहनत करेंगे, अपने हाथ में बेटा एफर्ट था, हमने एफर्ट कर दिया, रिजल्ट जो भी हो स्वीकार है, नहीं होगा तो फिर से तैयारी करेंगे, और हो गया तो सेलिब्रेट करेंगे। आज इसका हो गया है, आज कल जब इसने वीडियो कॉल किया ना बेटा क्वालिफाई करने के बाद, तो आंखों में इसके तब भी आंसू था, पर आज वक्त बदल चुका था, खुशी के आंसू था। तो अगर आज तुम दुखी हो, कुछ दिन रुको, मेहनत करो, तुम्हारे भी वही आंसू होंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे, मतलब मैं अभी कुछ बच्चों को दिखा रहा हूं, कोई ऋषिकेश, ये बच्चा, आप सोचिए, ये एक एवरेज स्टूडेंट की जो डेफिनेशन होती है ना ऋषिकेश, ये महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र इज माई, मतलब भाई थोड़ा बुरा मत मानना, पर महाराष्ट्र मेरा प्यार है, महाराष्ट्र के बच्चे मुझे बहुत पसंद है, और महाराष्ट्र के बच्चों को पढ़ाने में मुझे अलग ही मजा आता है। ये ऋषिकेश वहीं से था बच्चा, ठीक है, ये बहुत एवरेज स्टूडेंट, ऑफलाइन का बच्चा था मेरा, क्वालिफाई कर गया आराम से, कोई मतलब नहीं, प्यार से, क्यों, प्रोसेस को फॉलो किया। ऐसे हजार, ये गुरु, ये 3 बार एनडीए रिटर्न दे चुका है, 3 बार क्वालिफाई कर चुका है, 3 बार क्वालिफाई कर चुका है, 3rd टाइम इन अ रो, ठीक है। ये यश, ये एनडीए 2 2024 से जुड़ा हुआ है मेरे पास, और इस बार फिर से इसने झंडा फोड़ दिया। पिछली बार इसका क्वालिफाई नहीं हो पाया था, बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, पर हार नहीं मानी, लगा रहा,
उसने अपना रास्ता नहीं बदला कि मैं एनडीए नहीं करूंगा या मैं एक्स वजह करूंगा, उसने कहा एमजीए से पढ़ता हूं, पढ़ूंगा और इस बार फोड़ूंगा। इस बार ये फोड़ा था। कल इसकी मम्मी बहुत इमोशनल थी जब मुझसे बात हो रही थी कि सर लिटरली इस बच्चे ने जितनी मेहनत करी, आपने जितनी मेहनत करी, तो यार हम लोग तो क्या ही किया, हम लोग तो 0.01%, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे की मेहनत में, बच्चे की सफलता में 99% बच्चे का हाथ होता है। तो ये हो गया क्वालिफाई, ठीक है। ऐसे हजारों बच्चे हैं। मैं यहाँ कुछ बच्चे, ये अब कृष्ण राज देखो, ठीक है, ऑनलाइन रैंकर्स बैच का बच्चा मेरा, ठीक है, ये देखो सिद्धांत है, 1.5 साल से जुड़ा हुआ बच्चा, देखो बच्चा ये स्पोर्ट्स में इतना बेहतरीन है, पर 2 बार से रिटर्न नहीं निकल रहा था, इस बार इसका रिटर्न निकल गया। तो एक चीज है, ऐसे बहुत बेटा लिस्ट खत्म नहीं होगी बेटा। ये देखो, ये वेद लगातार तीसरी बार, इसके 500 प्लस आ रहे हैं इस बार रिटर्न में, 500 प्लस आ रहे हैं इसके, देख लेना तुम लोग, ठीक है। रिटर्न क्वालिफाई कर लिया 3 बार से रिटर्न क्वालिफाई कर रहा लगातार ये बच्चा। प्रोसेस ये हिमेश, ये ऑफलाइन का बच्चा इस बार, अब लेवल देखो क्या बॉन्ड था हम लोगों का। ये भी बहुत अनसर्टेन था कि सर 2 बार से नहीं हो रहा था, 2 बार से इसका एनडीए नहीं हो रहा था, इस बार ये ऑफलाइन आया लखनऊ और रिजल्ट आपके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सबका ऑफलाइन में होता ही है या ऑनलाइन में नहीं होता, ऑनलाइन में भी होता है, ऑफलाइन में भी होता है, यूट्यूब से भी होता है। इट्स अबाउट कि आपका माइंडसेट क्या है, इट्स अबाउट कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। देखो मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं, मेहनत करोगे चीजें मिलेंगी। ये देखो भाई, हर प्रकार के बच्चे हमारे पास है और ऐसे लिस्ट है और ये लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। ये देखो, अब बॉन्ड देखो, ये आकाश है, 452 नंबर इस बस के आ रहे हैं, मुझे पता है उंगलियों पे। विनी ठाकुर आपके जो फिजिक्स के मेंटोर है, गोदी में उठाए हुए हैं, ठीक है, इसकी आवाज एक अलग तरह से है बहुत प्यारा बच्चा है। कृष, ठीक है, अलग बच्चे हैं सारे। ये देख हर्षदीप, 3 बार से लगातार, इस बच्चे का जानते हो क्या कहानी, हर बार टेलीग्राम पे मैसेज करता है जब एडमिट करता है, सर दिस इज माय एडमिट कार्ड, दिस इज माय रोल नंबर, सर जिस दिन रिटर्न आएगा उस दिन आपको। ये बच्चे ऑनलाइन बच्चा है मेरा, ऐप का बच्चा है मेरा, 3 बार से पढ़ रहा है और हर बार इसका मुझे, आपको मैं दिखा देता हूँ टेलीग्राम पे, जब एडमिट कार्ड आएगा ये रोल नंबर भेजेगा, कहेगा सर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको दिखाऊंगा, और फिर से इसने क्वालिफाई कर दिया। सिंपल सी बात है, जो प्रोसेस को फॉलो करेगा उसका रिजल्ट आएगा ही। जो हार मान, अभी मैंने कितनी मेहनत करी, बहुत बच्चे इस पर बोल रहे हैं सर मैंने बहुत मेहनत करी नहीं हुआ, अब क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। अरे क्या बात कर रहा है भाई, तूने मेहनत करी है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, क्या वर्जन हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी कितना देखो, युवराज, ठीक है, युवराज, लिस्ट गोइंग ऑन, लिस्ट खत्म नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। ये देखो नवीन, ठीक है, फिर ये देखो अब हर एक, प्रेमांशु, ये देखो कृष्णा, ठीक है। मतलब आपको लोग के लिए भावना, ये आप लोग के लिए एक स्टूडेंट होंगे, मेरे लिए इमोशन है, हर एक बच्चे की कहानी मुझे पता है ऑलरेडी, पर वो लिस्ट खत्म नहीं होने वाली, वो लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है यहाँ पे बच्चों, कि आप इस वक्त किसी भी सिचुएशन में हो, मैं एक ही चीज बोलता हूं, सिचुएशन हार्ड होगी पर उसे आप उससे और हार्डर है और आप उसे लड़ेंगे, आप हार नहीं मानेंगे बच्चों। अब जब जो चीज हो चुकी वो हो चुकी, लेट बायगॉन बी बायगॉन। अब एनडीए 2 2025 का रिजल्ट नहीं बदलेगा, ये एकदम फैक्ट है। अगर आपका रिटर्न हो गया है यार, कांग्रेचुलेशंस, एसएसबी की तैयारी के लिए जुट जाओ, और नहीं हुआ है तो इसे एक्सेप्ट करो और इस बार अगले 6 महीने और बेहतर तरीके से मेहनत करनी है यार। 600 प्लस लाना, 6 महीने में 600 प्लस और आएंगे, और तुम्हारे ही आएंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी यार। और बात रही तुम्हें खुद से नहीं हो रहा, तुम्हें मुझसे करना है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। 2 ऑप्शन है, सब कुछ बता चुका हूं मैं पहले भी, अभी भी, कि अगर तुम्हें ऑफलाइन आना है, नजर के सामने, दिल के पास, जहां तुम्हें चाहिए कि एकदम 1 to 1 तुम्हें मेंटरशिप मेरी मिले, फिजिकल एक टच रहे, वाइब रहे, तो लखनऊ में हमारी ऑफलाइन कोचिंग होती है बेटा। 5 अक्टूबर से भी बैच शुरू हो रहे हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आ सकते हैं लखनऊ। आओ यार लखनऊ, करेंगे, मिलके करेंगे और होगा क्वालिफाई, हर हाल में क्वालिफाई होगा और जरूर होगा, ठीक है। पर अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं, आप, हमारी एप्लीकेशन है मैथ जुगाड़ से, उसमें सबसे फेमस बैच है यार, वो बैच जो मतलब फेमस है, रैंकर्स बैच, जिसकी फीस एकदम 2100 है 6 महीने की, ठीक है, सब कंप्लीट एनडीए है, सब कुछ है इसके अंदर। तो इस बैच को ज्वाइन कर लो। पर यार एक सीरियस एस्पिरेंट हो, इन दोनों में से तुम्हें जो करना है करो, तुम जिस तरह मेरी मेंटरशिप चाहते हो अपनी अगले 6 महीने की जर्नी में करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटा एक बात समझनी है, मेहनत बहुत करनी है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, मुझे तुम्हारा भी साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा समर्पण चाहिए कि यस सर, हम भले ही आपसे ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी जुड़ेंगे, पर हम समर्पित हैं। हम ये नहीं कि आखिरी में पढ़ेंगे, हमें 600 के लिए काम करना, कि अगली बार जब रिजल्ट आए तो ये रोना ना हो कि मेरा कट ऑफ नहीं निकला, मेरा कट ऑफ नहीं निकला। इतना अच्छा स्कोर कर दो कि बात ही खत्म हो जाए। ऑस्ट्रेलिया एक समय नंबर 1 थी, लोग नंबर 2 की बात करते थे कि नंबर 2 कौन आएगा। वैसे ही आपको इतना अच्छा मार्क लाना है, इतनी बेहतरीन, बेटा अच्छा खासा समय है हमारे पास, हम एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को बढ़िया से पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे एकदम, एक एक चीज। पिछले सेशन में समय कम था, इस बार सेशन में अच्छा समय है, टाइम देंगे, पढ़ेंगे। कैसे नहीं होगा क्वालिफाई यार, होगा क्वालिफाई, जरूर होगा क्वालिफाई, तुम्हारा ही होगा क्वालिफाई। अगर तुम लोग को इसकी डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो दे दिया हूं, चाहो तो देख लो। पर अगर जानते हो तो मुझे, मेरे एमजेएस को, कि डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, इस बार आप देख लो, रिजल्ट सामने है। मैं कुछ नहीं बोलता, मेरा रिजल्ट बोलता है भाई। डिट्टो रिजल्ट आपके सामने आए हैं कि भैया लगातार रात से मेरा फोन ऑफ हुआ है, बैटरी लगा लगा के मैंने बात किया है, इतने फोन्स आए मेरे पास रात भर में,
और इसी दिन के लिए मैं मेहनत करता हूं. दिस इज माई रिवॉर्ड. सो बच्चों, एनडीए 1 2026 के लिए अब सीरियस हो अगर, तो इधर उधर भटकने की बजाय फिर से एक बार ट्रस्ट करो, फिर चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन, और खुद से एक बार तुम्हें मुझे कहना होगा कि यस सर मैं तैयार हूं, और कमेंट में चाहिए यस सर आई एम रेडी फॉर एनडीए 1 2026. चाहे फिर तुम मुझसे ऐप पे रैंकर्स बैच में ज्वाइन हो जाओ, चाहे फिर लखनऊ आ जाओ, दोनों में तुम्हारा स्वागत है यार. और मिलकर 6 महीने तैयारी करेंगे, और इस बार कट ऑफ नहीं,